हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है, जब भी हम इस तरह अंडे को बॉईल करते हैं तो इनमें क्या होता है, जब भी कई कई अंडों में दरार आ जाती है तो बॉईल करने के बाद ये अंडे हैं अंदर से फट जाते हैं, तो अच्छी तरह से बॉईल नहीं हो पाते हैं। तो ये जो एक अंडा था इसमें दरार आ गई थी, तो क्या हुआ, इसे बॉईल जब हम करेंगे कुकर के अंदर डालकर पानी डालकर तो ये फट जाएगा। लेकिन इसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा टिप है, छोटा सा टिप है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा ले लेना है आटा। तो जब भी इस तरह से अंडे में कोई दरार आ गई हो तो आपको अंडे को बॉईल करना हो तो आप इसमें से लगा लें थोड़ा सा आटा। तो गूथा हुआ आटा है, उसकी थोड़ी सी लेयर इसमें आप, जहाँ पर अंडे में हल्की सी दरार आ रही है तो वहाँ पर इस तरह से जो बॉईल किया हुआ हम अंडा उबालेंगे, तो इस तरह से जब हम आटा लगा देंगे तो बिल्कुल भी आटे के कारण जो अंडा है अंदर से फटेगा नहीं और बिल्कुल भी वैसे के वैसे ही बॉईल अच्छी तरह से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही काम का टिप है। एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट टिप जो मेरा है कि जब भी हम इस तरह की टी शर्ट वगैरह प्रेस करते हैं तो प्रेस के कारण ये अच्छी तरह से प्रेस नहीं हो पाती है, क्योंकि जो इसमें इस तरह से जो बना हुआ है डिज़ाइन, इसके कारण ये सारा प्रेस में चिपक जाता है। तो ये इसको प्रेस करने के लिए आपको ले लेना है टिश्यू पेपर। तो जब भी इस तरह की टी शर्ट में इस तरह का डिज़ाइन बना हो तो टिश्यू पेपर इस तरह से लगा कर प्रेस कर लें, जिससे जो इसके नीचे जो टी शर्ट में जितना भी अच्छा इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है प्रेस में नहीं चिपकेगा। कि फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है, जब भी हम इस तरह से टी शर्ट वगैरह या शर्ट वगैरह बच्चों के भी कपड़े होते हैं, जब भी प्रेस करते हैं तो साइड से सारे अच्छी तरह से प्रेस हो जाते हैं, लेकिन ये जो इस तरह से डिज़ाइन होता है ये प्रेस नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो होता है रबड़ से बना हुआ होता है और ये प्रेस में सारा चिपक जाता है। तो इसके लिए ही आपको टिश्यू पेपर अगर लगा कर आप प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और काफ़ी समय तक जो बच्चों की टी शर्ट हो या फिर इस तरह से बड़ों की टी शर्ट वगैरह भी हो तो बिल्कुल न्यू के न्यू ही रहेगी। तो आपको इस तरह से टिश्यू पेपर रख कर ही प्रेस करना है इस तरह से डिज़ाइन के कपड़ों को। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जब भी हम इस तरह से कैंची को घर पे यूज़ करते हैं, लोहे के कैंची हो या फिर स्टील की कैंची हो, तो ये इतनी गंदी हो जाती है, इतनी काली पड़ जाती है, तो क्लीन नहीं कर पाते हैं हमें। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेकर आई हूँ। घर पर ही कैंची को आप किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। आपको ले लेना है बेकिंग सोडा। तो थोड़ा सा 1 स्पून मैंने बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा, और थोड़ी सी ले लेनी है चाय की पत्ती। तो बेकिंग सोडा और चाय की पत्ती बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग का काम करती है। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है कोलगेट। तो कोलगेट भी होता है, वो भी बहुत ही अच्छा क्लीनिंग का काम करता है। इसके बाद पुराना कोई सा भी आप ब्रश ले लें, तो आपकी गंदी से गंदी जो कैंची होगी उसे क्लीन करने के लिए इस तरह से आप 5 मिनट तक कैंची में ब्रश लगाकर, ब्रश में ये सॉल्यूशन लगाकर रब करते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से कैंची एकदम से क्लीन हो जाएगी। तो फ्रेंड, जो कैंची होती है उसे पानी से या फिर कोई भी स्क्रबर से क्लीन ना करें, क्योंकि कैंची की धार है ख़राब हो जाती है बार बार पानी से। लोहे की कैंची में क्या होता है, जंग लग जाता है पानी लगाते ही। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन बनाकर कैंचियों को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ये अगर यूज़ में आती है तो काफ़ी गंदी हो जाती है। तो 5 मिनट इसको आप इस तरह से रब करते हैं। स्टील की कैंची हो तो स्टील की कैंची को भी आप इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो 5 या 10 मिनट मैंने अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लिया है। तो हफ्ते या 2 हफ्ते में आप बार बार इसको क्लीन करेंगे तो कैंची है बिल्कुल न्यू की जैसी हो जाएगी। और टिश्यू पेपर ले लें, टिश्यू पेपर से बिल्कुल अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लें। बिल्कुल भी आपको पानी नहीं लगाना है, पानी के कारण जो लोहे की कैंचियों में भी जंग लग जाता है। स्टील की कैंची को आप पानी से धो सकते हैं। तो टिश्यू पेपर ले लिया था मैंने, अब टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से इसको क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, घर पर ही आप इस तरह से कैंचियों को क्लीन कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ों की, बेकिंग सोडा, चाय की पत्ती और थोड़ा सा कोलगेट ही हमें लेना है। तो इस तरह से कैंची को आप महीने में भी एक बार क्लीन करेंगे तो ये बिल्कुल ही न्यू के जैसे हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरा टिप है कि जिनकी आंखें वीक हो जाती है तो उन्हें सुई में धागा डालने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सुई में धागा डालना, जब हम में नहीं डलता है सुई में धागा, तो हमारा समय भी काफ़ी ख़राब होता है। तो बड़ी जो महिलाएं होती हैं एजेड, उनकी आंखें भी काफ़ी वीक हो जाती है। तो इसके लिए आपको घर पर एक टूल बना लेना है। तो टूल बनाने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप सुई में धागा डालेंगे तो सिर्फ 1 सेकंड में ही सुई में धागा धागा डल जाएगा। तो मैंने एक ले लिया है पेन।
तो टूल बनाने के लिए मैंने एक पुराना पैन ले लिया था और एक ले ली है इस तरह से वायर। तो घर पर अगर चार्जर ख़राब हो तब उसकी भी वायर इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से मेरे पास वायर पड़ी हुई थी। इसको मैंने ऊपर से अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और इसकी हमें वायर की ये तार की ज़रूरत है। तो तार जो है हमें सिर्फ पतली सी तार लेनी है। तो इस तरह से मैंने पतली सी दोनों साइड तारों को घुमा लिया है। तो एक ही तार हमें लेनी है इस तरह से, और तार को मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से घुमा लिया है, फोल्ड कर लिया है। और दूसरी जो वायर है इसे हमें यूज़ में नहीं लेना है, बस इतनी पतली वायर की ही हमें तार की ज़रूरत है। तो इस वायर में से मैंने ये तार को कर लिया है। पहले मैंने गरम कर लिया था, उसके बाद इस तार को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब ये तार जो है हमें इसकी ज़रूरत है, और इसके बाद इस वायर को आप बाद में भी किसी भी काम में यूज़ में ले सकते हैं। तो अब क्या करना है, हमें इस तार को हमें इस तरह से यू शेप में घुमा देना है। तो मैंने इस तरह से बिल्कुल घुमाते हुए यू शेप में इसकी वायर की तार को हमें इस तरह से घुमा लेना है। और फ्रेंड, जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, हमें इस तरह से ही यू शेप में ही घुमाना है और नीचे से हमें फ़ोल्ड कर देना है। तो पहले हमें वायर को बिल्कुल प्लेन कर लेना है, उसके बाद ही हमें इसको यू शेप में बनाना है। तो नीचे से मैंने हल्का सा मोड़ लिया है और यू शेप में बना लिया है। तो इस पैन की रिफ़िल को हम निकाल देंगे और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। अच्छी तरह से हम इसको नीचे से अच्छी तरह से घुमा कर और पैन के ढक्कन को ऊपर से बंद करके और ऊपर से हम इस वायर को इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वायर है काफ़ी पतली है, तो ऊपर से हम जब इसको डालेंगे तो आसानी से चली जाएगी, और यू शेप ही हमें इस वायर को बनाना है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं पैन इस तरह से पैन का ये टूल बन गया है। अब क्या करना है, हमें ऊपर से इसके ढक्कन को ओपन करके जो ये वायर है इसे हम बाहर की साइड घुमा लेंगे। और बाहर की साइड हमें इसलिए घुमाना है क्योंकि पैन का ढक्कन जब हम बंद करेंगे तो ये अच्छी तरह से वायर है इसके अंदर सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, पैन की जो वायर है इसको अच्छी तरह से घुमा कर इस ढक्कन के पीछे साइड इस तरह से, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, इस तरह से घुमा देंगे। अब के क्या करना है, पैन का ढक्कन है अच्छी तरह से बंद कर लेना है। जो वायर है अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं ऊपर से हिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, घर पर ही आप इस तरह से ख़राब जो पैन होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये टूल बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब वायर को एकदम से टाइट कर लिया है मैंने। अब हमने ले ली है सुई, और ये सुई जो होती है कितनी भी बारीक हो, इस तरह से इस वायर के ऊपर हमें डाल देंगे। जो सुई होती है, जो वायर होती है काफ़ी पतली होती है, तो जो हमने यू शेप इस तरह से बनाया है, तो मैंने इसके अंदर सुई को डाल दिया है। अब धागा जो है, धागा को अब इसके अंदर डाल देंगे हम। और फ्रेंड्स, ये देखिए, सिर्फ 1 सेकंड में ही सुई में आप इस टूल की मदद से सुई में धागा डाल सकते हैं। तो धागा डालने के बाद सुई को हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालते ही ये देखिए सुई के अंदर धागा आसानी से डल गया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो सुई में धागा डालने में अगर काफ़ी समय बर्बाद होता है, तो ये इस तरह से आप ये टूल बनाकर अपने जो धागे और रील जो होते हैं जहाँ सुई वगैरह होती है, उसमें आप इस तरह से टूल को रख सकते हैं। तो फ्रेंड, दोबारा बता रही हूँ, तो पहले क्या करना है, सुई को हमें इस वायर के ऊपर डाल देना है। इसके बाद हमें धागा जो है इसके अंदर डाल देना है, और सुई जो है उसको हमें बाहर निकाल देना है। तो इस सुई को बाहर निकाल देना है। इसके बाद सुई में को बाहर निकालते ही जो धागा है सुई के अंदर आसानी से आ जाता है, और सिर्फ 1 सेकंड ही लगता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, घर पर ही आप बिना कोई खर्चा किए मार्केट से टूल लाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पर ही आप इस तरह से पैन से आप धागा डाल सकते हैं। पैन से आप इस तरह से ये टूल घर पर ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया और कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।